हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। और ये जो क्वेश्चन मैंने दिया था आपको होमवर्क लास्ट वीडियो में, इसको ट्राई किया होगा। गेट 2022 का क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। और इस इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 1 में आपसे जो ऑप्शंस में क्या क्या पूछना चाहता है, ये जो ऑप्शंस दिया हुआ है, सबसे पहला ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस जो है इज नॉट इक्वी कॉन्टिन्यूअस ऑन दिस। सेकेंड ऑप्शन में इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन दिस इंटरवल, is equicontinuous on this interval, or fn is uniformly bounded and has a subsequence converging uniformly on closed interval 0 1। तो अल्टीमेट परफेक्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की बात कर रहा है, यूनिफॉर्मली बाउंडेड की बात कर रहा है, सब सीक्वेंस की भी बात कर रहा है यहाँ पे, और इक्वी कॉन्टिन्यूस। तो परफेक्ट क्वेश्चन है जो हम टॉपिक पढ़ते हैं, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज एंड सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस का इन इंग्लिश। तो यहाँ पे जब ऐसा दिखेगा तो हम लोग जो थ्योरम्स किए हैं पीछे इक्वी कॉन्टिन्यूअस पे, वहाँ पे भी हम देखते हैं कि इसके यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का कहीं ना कहीं लिंक होता है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ठीक है। उसके बाद फिर फर्दर आगे हम बढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे चूंकि सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है, लास्ट वीडियो में हमने किया हुआ था एम एन टेस्ट लगाए थे, तो हम यहाँ पे फर्दर इसके यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए एम एन टेस्ट लगाएंगे। एम एन टेस्ट होता क्या था, जिसमें एम एन क्या होती थी, सुप्रीमम वैल्यू होता है इसका, इस क्लोज इंटरवल जो भी अब यहाँ पे क्लोज इंटरवल दिया है 0 1 मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का, ठीक है ना। और एम टेस्ट बोलता है कि ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर जाएगी इस इंटरवल में इफ एंड ओनली इफ एम एन का जो लिमिट होगा ना, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, वो 0 आ जाए। तो सबसे पहले हम क्या करें, इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस का पॉइंट वाइज लिमिट, मतलब पॉइंट वाइज लिमिट जो होगी वो निकाल लें। तो एफ एक्स इजकल टू क्या होगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन एक्स होल स्क्वायर। अब इस इंटरवल में चेक करना 0 से 1 के बीच में। अब अगर आप 0 लेंगे, एक्स इजकल टू यहीं पे रखेंगे, तो ध्यान दीजिए ये सीधा सीधा 0 आ गया। अब एक्स को आप पॉजिटिव ले लीजिए, मतलब इस इंटरवल में, मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ एक्स को ये ले लीजिए। तो उस केस में अगेन एक्स कुछ भी आप रखेंगे, मान लीजिए 0 से 1 के बीच में, फॉर एग्जाम्पल 1 ही रख के देख लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस एन इसका होल स्क्वायर। अब लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे, 0 आ जाएगा। तो अल्टीमेट अब मैंने लिख दिया 0 होगा ये लिमिट फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 1। अब चलिए यहाँ से मुझे एम एन निकालना है। अब एम एन जब आप निकालना है तो ये क्वांटिटी जैसे लास्ट भी हमने वीडियो में किया था, मान लेता हूँ वाई एक्स इजकल टू मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, तो इसके लिए जब मैं निकालूंगा, क्योंकि ये 0 है तो अल्टीमेट यही आ जाएगा, मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन एक्स इसका होल स्क्वायर दिस, ठीक है ना। और चूंकि एक्स स्क्वायर है, एन है, और यहाँ पे भी 1 माइनस एन एक्स का होल स्क्वायर है, तो ये पॉजिटिव ही होंगे, तो मॉडुलस का कोई मतलब यहाँ पे नहीं रह जाता है दिस। अब चलिए हमें सुप्रीमम वैल्यू निकालनी है, उसके लिए मैं इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालूंगा। तो डी वाई बाई डी एक्स पहले करिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगा। क्या होता था, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर ये देखिए दिस होल स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ नोमरेटर 2x माइनस नोमरेटर, और इसका डी बाई डी एक्स करेंगे तो 2x प्लस 2, और यहाँ इसको जब करेंगे तो माइनस एन आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस एन कर लिया मैंने डायरेक्ट, माइनस एन, और यहाँ पे 1 माइनस एन एक्स। प्लीज़ चेक करिएगा कैलकुलेशन, आप चेक करिएगा। जब इसको करेंगे फ्रेंड्स तो 2x, और इसको जब करेंगे तो प्लस 2 1 माइनस एन एक्स, और जब इसको करेंगे तो माइनस एन आ जाएगा। तो मैंने लिखा 2x माइनस 2n फिर 1 माइनस एन एक्स। चलिए ठीक है, डिवाइडेड बाई इसी का
होल स्क्वायर ना, 1 माइनस एन एक्स इसका होल स्क्वायर। अब चलिए मैक्सिमम मिनिमा के लिए यही से करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स मेरा 0 होना चाहिए। अब डी वाई बाई डी एक्स 0 होना चाहिए, दैट मीन्स यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा ये आ जाएगा, ये पूरा एक्सप्रेशन 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो 0 कर दिया, ऊपर मैं लिखता हूँ तो ऊपर क्या आ रहा है 2x फिर एक्स स्क्वायर प्लस, या मैं मल्टीप्लाई कर दूँ प्रॉपर, चलिए ठीक है एक स्टेप और लिख लेंगे 1 माइनस एन एक्स दिस होल स्क्वायर, कितना माइनस, आप देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे 2x और यहाँ से देखता हूँ 2x ये हुआ, फिर माइनस ये मेरा था 2n, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस 2n प्लस, ये देखिए माइनस माइनस प्लस 2n स्क्वायर एक्स, प्लीज चेक करिएगा कितना हो जाएगा, दिस इक्वल टू 0। अब यहाँ से थोड़ा सा तो सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा आपको, कैलकुलेशन की बात है। तो यहाँ से आ जाता है 2x³, इसको मैंने कर दिया, या एक स्टेप और कर लीजिए, यहाँ से 2x और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2nx प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, प्लीज चेक करिएगा दिस, फिर माइनस, अब यहाँ पे चाहे तो आप डायरेक्ट कर लीजिए 2x³, प्लीज चेक करिएगा प्लस 2x³ यहाँ से, ये अल्टीमेट ये 2n है, देखिए हमारी राइटिंग भी ये 2n था तो यहाँ से आ जाएगा प्लस 2n, ठीक है, प्लस 2n एक्स स्क्वायर और फिर यहाँ से माइनस 2n स्क्वायर x³, प्लीज चेक करिएगा दिस इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा फ्रेंड्स, तो यहाँ से 2x³, फिर प्लस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 2x, फिर माइनस 2n, 2 नहीं 4 हो जाएगा n एक्स स्क्वायर, प्लीज चेक करिएगा 4n एक्स स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर x³ माइनस 2x³ प्लस 2n एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से माइनस 2n स्क्वायर x³, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए कुछ ना कुछ तो कैंसिल होगा, ये देखिए ये कैंसिल आउट हुआ, और एक एक चीज़ देखिए यहाँ पे देखिए 2x है, x कहीं नहीं, अब जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ से दिस विल इम्प्लाई 2x, ये देखिए माइनस 4n एक्स स्क्वायर प्लस 2n एक्स स्क्वायर, तो माइनस 2n एक्स स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, 2n स्क्वायर x³ और यहाँ से माइनस 2n स्क्वायर x³ ये गया, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्टीमेट 2x कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस, ये देखिए 1 माइनस एन एक्स, ये देखिए 2x कॉमन लिया तो 1 माइनस एन एक्स ना, प्लीज चेक करिएगा 2x में कॉमन ले रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1/n, ये आ गया। अब आपका होमवर्क होगा, इतना मैंने कर दिया, थोड़ा सा मैंने कैलकुलेट थोड़ा किया था, d2y/dx स्क्वायर निकालिएगा, और ये इस पॉइंट x इज इक्वल टू 1/n पे निगेटिव होगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आएगी, mn मेरा क्या हो जाएगा, जो मैंने ये निकाला था ना, कहाँ गया ये एक्सप्रेशन, ये वाला, यहीं पे आप क्या करेंगे x इज इक्वल टू 1/n पुट करेंगे, 1/n पुट करिए तो 1/n स्क्वायर अपॉन 1/n स्क्वायर, फिर प्लस 1 माइनस n, और x की जगह आप रख देंगे 1/n दिस होल स्क्वायर, तो अल्टीमेट 1/n स्क्वायर अपॉन 1/n स्क्वायर, और ये मेरा 0, तो ये आ गया मेरा 1। देखिए फ्रेंड्स mn मेरा 1 आ गया, तो यहाँ से लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, mn जो है मेरा वो 1 आ गया, 0 नहीं आया। और mn टेस्ट क्या बोलता था कि जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है ना, ये fn, ये यूनिफॉर्म कन्वर्ज करेगी, यूनिफॉर्म कन्वर्ज करेगी इस इंटरवल में इफ एंड ओनली इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी mn, ये 0 आना चाहिए, 0 नहीं आया मतलब ये यूनिफॉर्म कन्वर्ज नहीं करेगी, तो दिस विल imply sequence mn by mn test, sequence fn is not uniformly convergent
कन्वर्जेंट इन क्लोज इंटरवल 0 1। तो इस इंटरवल में सीक्वेंस fn जो है वो यूनिफॉर्म कन्वर्ज नहीं करती है। ऑप्शन बी में क्या दिया है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। चलिए ऑप्शन बी गया। अब यहीं पे जरा देखिए ऑप्शन डी भी चेक कर लीजिए, बाकी हम इक्वी कॉन्टिन्यूअस बाद में चेक करेंगे, अर्जेला स्कोली थ्योरम से वो बाद में चेक करेंगे। अब देखिए बोल क्या रहा है डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन की बात कर लेते हैं कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन से यूनिफॉर्मली बाउंडेड है। ये बिल्कुल होगा, देख लीजिए मॉड एन एक्स, ये लिखिए, तो मॉड ये लेंगे तो इसको पता है सारे के सारे टर्म स्क्वायर में है, तो मॉड का कोई मतलब नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन एक्स होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए ये लेस देन और इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब 1। तो हमने क्या दिखाया कि मॉड एफ एन एक्स जो है वो लेस देन और इक्वल टू है 1 फॉर एवरी एन और फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 1। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड, इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड, ठीक है, इन क्लोज इंटरवल 0 1। तो डी ऑप्शन में यूनिफॉर्मली बाउंडेड दिया था, ये तो ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या बोला है, इट हैज अ सब सीक्वेंस कन्वर्जिंग यूनिफॉर्मली। तो देखिए सब सीक्वेंस की बात है तो मान लीजिए ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस ले लीजिए एन के, और इसके करस्पॉन्डिंग जो इसकी सब सीक्वेंस बन जाएगी वो एफ एन के बन जाएगी, ठीक है ना, ये एफ एन के ये सीक्वेंस मेरी बन जाएगी। अब ये सीक्वेंस होगी क्या, अल्टीमेट कुछ नहीं, यहीं पे रखिए जो ओरिजिनल सीक्वेंस है एन की जगह एन के रखेंगे ना, तो दिस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन के एक्स इसका होल स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड्स ये सीक्वेंस एग्जैक्टली वही सीक्वेंस होगी ना जो सब सीक्वेंस आप बना रहे हैं, वो अल्टीमेट इसी यही सीक्वेंस ही है, बस एन की जगह एन के आ गया। और सेम लॉजिक से जो आपने दिखाया आप दिखा देंगे कि ये जो सब सीक्वेंस है, कोई भी सब सीक्वेंस मैंने जनरल लिया तो कोई भी सब सीक्वेंस इस टाइप की होगी, और जो हमने अभी एमएन टेस्ट लगाया वहां से आप दिखा देंगे कि दिस इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, is not uniformly convergent in close interval 0 1। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं फ्रेंड्स, मैं क्या बोल रहा हूँ, डी ऑप्शन में सब सीक्वेंस, तो जो मेरी गिवन सीक्वेंस है ये उसकी सब सीक्वेंस किस टाइप की होगी, इस टाइप की होगी कोई भी। और ये देखिए ये दोनों सेम है ना, बस यहाँ पे एन था यहाँ पे एन के आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेम लॉजिक से आप दिखा देंगे, जैसे पूरा कैलकुलेशन ऐसा ही होगा तो इसमें आपको कैलकुलेट नहीं करना था, सेम पैटर्न है तो यहाँ से दिखा देंगे कि ये यूनिफॉर्म कन्वर्ज नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है कि एक सब सीक्वेंस मिलेगी जो कि यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है, तो ये ऑप्शन गया, ठीक है। सो हमने दो ऑप्शन कैंसिल आउट कर दिया। अब चलिए हमें अब रह क्या गया, जो ओरिजिनल सीक्वेंस है उसके इक्वी कॉन्टिन्यूअस होने के लिए अब यहाँ पे यूज क्या होगा, जो लास्ट स्टेटमेंट में मैंने मतलब वीडियो में दिया था आपको ये थ्योरम, अर्जेला एस्कोली थ्योरम, ठीक है। तो क्या स्टेटमेंट था फिर से, अगर एक्स डी कोई कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस है सच दैट एफ एन जो है यहाँ पे बिलोंग करती है, तो उस केस में स्टेटमेंट ये था कि अगर ये जो मेरी सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है ना वो पॉइंट वाइज बाउंडेड है एंड इक्वी कॉन्टिन्यूअस है, देन दो कंडीशन होगी, यूनिफॉर्मली बाउंडेड और ये एफ एन कंटेन करेगा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, ठीक है। तो इसको कैसे आप लिखेंगे, पहली चीज कि अगर ये सीक्वेंस एफ एन ध्यान दीजिएगा पॉइंट वाइज बाउंडेड है, पॉइंट वाइज बाउंडेड है, देखिए अर्जेला स्कोली थ्योरम को कैसे अप्लाई करें ये स्टेटमेंट का मतलब समझिए, प्लस ये अगर इक्वी कॉन्टिन्यूअस है, इक्वी कॉन्टिन्यूअस है जो इंटरवल दिया है, तो दिस विल इम्प्लाई ये सीक्वेंस दो, पहली चीज कि यूनिफॉर्मली बाउंडेड होगा, इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड, यूनिफॉर्मली बाउंडेड, प्लस ये क्या करेगी, एक सब सीक्वेंस कंटेन करेगी एफ एन के जो कि यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी, ठीक। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे आइए, यहां पे पहली चीज
कि क्लोज इंटरवल 0 1 लिया, अगेन हिन-बोरेल थ्योरम से अगर इसको मैं x लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। हर एक सीक्वेंस जो है ना, सॉरी, हर एक मतलब इस सीक्वेंस का हर एक मेंबर जो है ना वो देखिए कॉन्टिन्यूअस है, इस इंटरवल में रियल वैल्यूड है। तो अकेला स्कोली थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसकी जो पहली कंडीशन है कि कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस और ये यहाँ तक सेटिस्फाई होता है। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने स्टेटमेंट लिखा, एप्लीकेशन यहीं से आएगा, यहाँ से आएगा। अब यहाँ पे अगर पॉइंट वाइज बाउंडेड प्लस इक्वी कॉन्टिन्यूअस है तो Fn जो है यूनिफॉर्मली बाउंडेड और उसके पास एक यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस सीक्वेंस सब सीक्वेंस मिलेगी। अब देखिए मैंने प्रूव किया कि ये सीक्वेंस, पहली चीज सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस जो है क्वेश्चन में जो दिया था वो यूनिफॉर्मली बाउंडेड है, लेकिन वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस कंटेन नहीं करता, कोई भी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस कंटेन नहीं करता। तो देखिए मैथमेटिकल रीजनिंग है, P इम्प्लाई Q। ये स्टेटमेंट समझ में आ गया। अगर सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस पॉइंट वाइज बाउंडेड इक्वी कॉन्टिन्यूअस है, दिस विल इम्प्लाई Fn इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड और वो एक सब सीक्वेंस कंटेन करेगा या उसके पास एक सब सीक्वेंस होगा जो कि यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा। तो देखिए अगर ये है तो ये होगा, तो दैट मीन्स P इम्प्लाई Q। और इसका इक्विवेलेंट क्या होता है जिसको आप कॉन्ट्रा पॉजिटिव बोलते हो, माइनस Q इम्प्लाई माइनस P। मतलब अगर ये नहीं है तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ से यूनिफॉर्मली बाउंडेड है लेकिन इसके पास यूनिफॉर्म कन्वर्ज करने वाली कोई भी सब सीक्वेंस नहीं है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। जब ये स्टेटमेंट गलत है तो ये भी गलत होगा। देखिए माइनस Q इम्प्लाई माइनस P, इसका मतलब क्या हुआ कि Fn जो है पॉइंट वाइज बाउंडेड प्लस इक्वी कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, साथ साथ ये नहीं होगा। लेकिन क्योंकि हम दिखा चुके हैं कि Fn जो सीक्वेंस है मेरी वो यूनिफॉर्मली बाउंडेड है, यूनिफॉर्मली बाउंडेड है मतलब पॉइंट वाइज बाउंडेड हो जाएगी, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या हुआ, वो इक्वी कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। माइनस Q इम्प्लाई माइनस P, तो अगर ये पूरा साथ साथ दोनों होल्ड नहीं करते हैं तो ये भी साथ साथ दोनों होल्ड नहीं करेंगे। यहाँ पे ये होल्ड करता है लेकिन ये नहीं है, और उल्टा यहाँ पे ये होल्ड करता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये नहीं होगा, मतलब इक्वी कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो दिस विल इम्प्लाई दिस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस इज नॉट इक्वी कॉन्टिन्यूअस, इज नॉट इक्वी कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 0 1। मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया कि नहीं फ्रेंड्स। तो आप स्टेटमेंट जो थ्योरम्स का है कैसे अप्लाई करना है वो चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, तो होपफुली ये अर्जेला स्कोली थ्योरम का जो एप्लीकेशन ये क्वेश्चन था मैं इसको आप केयरफुली एक्सप्लेन कर पाया होऊंगा। तो अभी जस्ट एक्सप्लेन किया उससे यही आया कि जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है ना ये इज नॉट इक्वी कॉन्टिन्यूअस, इक्वी कॉन्टिन्यूअस is not equi continuous on close interval 0 1। तो ये इक्वी कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। देखिए ये स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे लिखा है इक्वी कॉन्टिन्यूअस, ये गलत। प्लीज बोलिएगा, प्लीज बोलिएगा। तो स्टेटमेंट्स को बड़ा केयरफुली लगाना है। अब आप सोचेंगे कि जो पिछले क्वेश्चन में ये वाला, इस क्वेश्चन में जो ये थ्योरम लगाया था यहाँ पे लगा सकते हैं कि नहीं, नहीं लगा सकते फ्रेंड्स। यहाँ पे वन वे स्टेटमेंट है कि अगर यूनिफॉर्म कन्वर्ज करेगी तो ये इंप्लाई करता है कि इक्वी कॉन्टिन्यूअस होगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से ये नहीं बोल सकते कि यूनिफॉर्म कन्वर्ज नहीं करती है तो ये इक्वी कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, ये नहीं लगा सकते आप, प्लीज चेक करिएगा। तो यहाँ पे अर्जेला स्कोलिस थ्योरम ही लगाना था आपको। सो अब एक बार मैं सम अप करता हूं। इस क्वेश्चन में क्या था, इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस दिया था, इसमें से 4 ऑप्शन था जिसमें फर्स्ट ऑप्शन था कि नॉट इक्वी कॉन्टिन्यूअस, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी। फिर थर्ड ऑप्शन था कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस इक्वी कॉन्टिन्यूअस है, और फोर्थ ऑप्शन था कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस यूनिफॉर्मली बाउंडेड है एंड हैज सब सीक्वेंस कन्वर्जिंग यूनिफॉर्मली ऑन दिस। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को जानते हैं कि जो दो ही थ्योरम हमने पढ़ा है, ठीक है, एक तो अर्जेला स्कोली और उसके ऊपर जो हमने एक थ्योरम किया था जिस पे बेस्ड हम गेट 2021 का क्वेश्चन किए थे। तो
अल्टीमेट मुझे यही चेक करना पड़ेगा सबसे पहले कि यूनिफॉर्म कन्वर्ज करती है या नहीं। सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस दिया, एमएन टेस्ट लगाया, मैंने प्रॉपर आपको ये बताया कि ये एमएन टेस्ट से ये जो मेरी ओरिजिनल सीरीज है ना, सॉरी ओरिजिनल सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है वो यूनिफॉर्म कन्वर्ज नहीं करती इस इंटरवल 0-1 में। तो मेरा ऑप्शन बी गया। अब चलिए डी की बात करते हैं। और अगर स्कोला, ठीक है ना, अर्जेला स्कोली थ्योरम अगर आपको याद है तो वहां पे स्टेटमेंट में भी हमें पता है पॉइंट वाइज बाउंडेड और इक्वी कॉन्टिन्यूअस इंप्लाइज कि वो यूनिफॉर्मली बाउंडेड होगा और एक सब सीक्वेंस मिलेगा जो कि यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी। तो वहां से हम पहले यूनिफॉर्मली बाउंडेड और इसको चेक कर लेते हैं, पहले डी ऑप्शन, उसके बाद हम इक्वी कॉन्टिन्यूअस पे जाएंगे। यूनिफॉर्मली बाउंडेड है लेकिन कोई सब सीक्वेंस इसी फॉर्म की होगी और ये बिल्कुल मिलता जुलता है ऐसे, जब यहाँ पे एमएन टेस्ट लगाएंगे तो ये यूनिफॉर्म कन्वर्ज नहीं करेगी। ठीक, अब डी ऑप्शन हमने कट कर दिया, बी कट कर दिया, मतलब यूनिफॉर्म कन्वर्ज नहीं करती और इसके पास कोई भी सब सीक्वेंस नहीं है जो कि यूनिफॉर्म कन्वर्ज करेगी इस इंटरवल में। अब हमें गया क्या, इक्वी कॉन्टिन्यूटी चेक करने का। अर्जेला स्कोली थ्योरम पे हम गए, ठीक है ना, अर्जेला स्कोली थ्योरम पे स्टेटमेंट हमको क्लियर पता है, ये जो इंटरवल दिया है वो आपको उस कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस वाला कंडीशन सेटिस्फाई करता है और ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। अब पॉइंट वाइज बाउंडेड, अब यहाँ पे पी इम्प्लाई क्यू, ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव कॉन्सेप्ट जो है मैथमेटिक्स का, मैथमेटिकल रीजनिंग है, ये यूज होगा। तो यहाँ पे अगर पी इम्प्लाई क्यू, जेला स्कोली थ्योरम क्या बोलता है, अगर ये है तो ये होगा। ठीक, सो यहां से देखिए, और इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, अगर ये नहीं है तो ये भी नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अर्जेला स्कोली थ्योरम में दो कंडीशन साथ साथ होल्ड करती। यूनिफॉर्म बाउंडेड तो है, मैंने प्रूव कर दिया, लेकिन इसके पास कोई भी यूनिफॉर्म कन्वर्ज करने वाली सब सीक्वेंस नहीं है, मतलब ये पूरा पूरा स्टेटमेंट होल्ड नहीं करता। ठीक है ना, या फिर आप इसको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि उसके स्टेटमेंट में ये दो पार्ट है ना, इसको आप इग्नोर कर दीजिए, यही से स्टार्ट करिए। ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस कंटेन नहीं करता है, दैट मीन्स ये कंडीशन होल्ड नहीं करेगी, मतलब पॉइंट वाइज बाउंडेड और इक्वी कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। हम देखें कि पॉइंट वाइज बाउंडेड है मतलब इक्वी कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, यही मतलब हुआ ना। यहाँ पे पी क्या है, ये दोनों पॉइंट वाइज बाउंडेड प्लस इक्वी कॉन्टिन्यूअस। तो अगर ये होल्ड नहीं करता है दैट मीन्स ये होल्ड नहीं करेगा, ये तो है, इसका मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा मतलब इक्वी कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो अर्जेला स्कोली थ्योरम का ये एप्लीकेशन था। मेरा जो बेस्ट पॉसिबल तरीका हो सकता था आपको एक्सप्लेन करने का, मैंने अपना तरीका लगाया और इसको फिर से आप अपने से देखिए, सोल्यूशन बार बार रिपीट करिए। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि 21 और 22 में लगातार ये इक्वी कॉन्टिन्यूअस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब पैटर्न तो यही है कि आने वाले एग्जाम्स में भी आएंगे और नेट में भी बहुत इस पे न के बराबर क्वेश्चन पूछा था इक्वी कॉन्टिन्यूअस जो फैमिली का, बट चूंकि गेट में आने लगा तो नेट में भी आने की पॉसिबिलिटीज है इन फ्यूचर। तो इसको बहुत बढ़िया से आप करिए, कुछ भी नहीं करना, बस दो थ्योरम्स थे उनको याद कर लीजिए, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस आप तो प्रैक्टिस में है, बस वहां से आप कर ले जाएंगे। ठीक है, तो होपफुली जो मेरा एफर्ट था आपके पास पहुंच पाया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। मोर ओवर फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन एप्रिसिएशन हमें मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।